वो किसी एक निर्धारित राह पर नहीं चलते। वो हमारे यहाँ जो 3 व्हीलर चलता है ऑटो जी, वो ऐसे हैं। उसको मैं मोटराइज्ड ह्यूमन बीइंग कहता हूँ। जो 3 व्हीलर है, जहाँ चाहे कभी भी घूम जाता है, उलट जाए पलट जाए, इधर आ जाए उधर आ जाए। तो बच्चे भी जो है ऐसे ही होते हैं। वो जो शावर सीक्वेंस है उसकी याद आ जाती है। भयानक है। अब तो नहाते समय हम पर्दा भी नहीं खींचते, पता नहीं कौन आ जाए। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा कार्य किया हो जिससे कि वो प्रभावित हुए हों या अपने जीवन में प्रभावित हुए हों। भारतीय जहाँ भी जाता है शोर मचाता है, क्योंकि अपने देश का आदमी उसे दिखाई देता है। मेरे साथ है फिलहाल अमित जी, और हर बार मैं इनका इंट्रोडक्शन देता हूं, लेकिन अब मुझे इस बात का इल्म पूरी तरह से हो चुका है कि इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइन जहाँ पर अमित जी खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अमित जी, स्वागत है आपका। आप थोड़ा सा परिचय दे दिया कि अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता सर। अच्छा चलिए। अमित जी ये बताइए, कहना सही होगा कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। एक बहुत पुरानी कहानी है जी। एक पहलवान था जी। वो माता पिता ने, उनका एक छोटा सा बालक बच्चा था जी। तो उसने कहा साहब मैं पहलवान हूँ, मैं बहुत तगड़ा आदमी हूँ, जो कुछ कहेंगे आप वो करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। और आप हमारी काबिलियत देखिए। तो उन्होंने कहा सर ये हमारा कुछ महीनों का बच्चा है जी। मैं चाहता हूँ कि दिन भर जो ये करे वही आप करते रहिएगा। अगर वो हाथ उठाए तो आप हाथ उठाइएगा, अगर वो घुटनों पे चले तो आप घुटनों पे चलिएगा, उलट जाए तो आप उलटिएगा। अरे ये तो मामूली बात है, इसमें क्या है, कुछ नहीं, बताइए और कोई गंभीर काम बताइए। मैं कहा नहीं आप इतना तो करिए पहले। और वो चले गए, उसको छोड़ दिया एक कमरे में। अब वो छोटा बच्चा जो है कभी हाथ उठा, कभी पलटे, कभी इधर घूमे, कभी उधर घूमे, वो पहलवान करता रहा जी। आधे घंटे के अंदर पहलवान थक गया और बच्चा वैसे ही कि वैसा ही था। अच्छा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ऐसा ही कुछ अनुभव होता है जब हम बच्चों के साथ होते हैं। बिल्कुल सर। जब भूतना 2 आपकी आने वाली है, पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि जब मिस्टर तिवारी ने आपको स्क्रिप्ट सुनाई थी तो क्या आपने पहली बार में हामी दे दी थी? जी बिल्कुल। उनके लेखन में हमको जो कुछ भी उन्होंने दर्शाया और लिखा हमको बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा। भूतनाथ जो पहली थी फिल्म, उसमें कैलाशनाथ जो कि भूतनाथ जिनको कहा जाता था, वो वापस चले जाते हैं स्वर्ग, क्योंकि पितृपक्ष नहीं हुआ था जी। और उसकी एक अलग कहानी थी, तो बच्चे ने पूरी कर दी। उसके बाद वो चले गए। अब इसके आगे क्या हो, तो हुआ ये कि ये जनाब वापस गए। हाँ। और जो नीचे फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई थी उनको पूरा करने के लिए उनको भेजा गया। हाँ, जो फॉर्मेलिटीज नहीं, हुआ ये कि जब वो वापस गए भूत वर्ल्ड में, तो जितने भी लोग थे वो उनको देख के हंसते थे। वहाँ और जितने भूत थे जी। जो वहाँ पर रह रहे थे, सब भूत वर्ल्ड है जी। एक अलग एक स्थान है जहाँ पर भूत वगैरह रहते हैं। तो वो सब हंसते थे इसके ऊपर। ये गली में जाए, इधर जाए, उधर जाए, किसी मकान में जाए, लोग हंसे इसके ऊपर। थोड़ा इसको आश्चर्य हुआ कि हंस क्यों रहे यार ये मेरे ऊपर। तो वहाँ का जो मैनेजर है उनके पास गए, वो उन्होंने कहा साहब ये बड़ी मुसीबत हो गई, सब लोग हंस रहे हैं मुझ पर। हाँ। आपने काम ही ऐसा किया हंसने वाला, तो क्या काम हुआ? अरे यार छोटे से बच्चे को आप डरा नहीं पाए। तो उसने कहा अब क्या करें सर, वो मुझे देख सकता था। हाँ, ये हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है, लेकिन अब एक और मौका आपको दिया जाता है। उसने कहा सर कैसे किया जाए ये, क्योंकि उसने कहा इसमें ऐसा ही हो सकता है कि आप नीचे जाएं और बच्चों को डराएं। तो उनकी बारी जो थी वो टोकन के हिसाब से होता है। जितने भी लोग अच्छा रीइंकारनेशन में वापस जाना चाहते हैं उन सबको एक टोकन दिया जाता है कि आप लाइन में खड़े रहिए, अभी आपका टाइम जब आएगा तभी आपको नीचे भेजा जाएगा। उनका नंबर जो है बहुत देर में आता है, पीछे रहता है। उन्होंने कहा साहब इतनी देर तो मैं इंतजार नहीं करूँगा, यहाँ तो जीना मुश्किल हो गया हमारे। जी। तो उसे कहते ठीक है आपको हम वापस भेज देते हैं, इंसान के रूप में नहीं, एक भूत के रूप में भेज देते हैं। आप जा करके 10-12 बच्चों को डरा दीजिए और आपका भाई काम पूरा हो जाएगा, फिर आप वापस आइए। तो ये बाहर नीचे आता है। उसके बाद इनका परिचय जो है एक और बच्चे से होता है जो इन्हें देख सकता है। पिछली बार भी यही कंप्लेंट, फिर से वही परेशानी, फिर से वही परेशानी। तो अब उस बच्चे के साथ जी क्या बीतती है, क्या होता है, कैसी परिस्थितियां बनती है,
कुछ हंसी मजाक की है, कुछ समाज को लेकर के है, क्योंकि बच्चा जो है वो धारावी में रहता है, बहुत गरीब है। जी देश की परिस्थितियाँ इन सबको लेकर के किस तरह से ये कहानी बनी है, वो भूतनाथ रिटर्न्स की तो सर कह सकता हूँ कि बड़ा ही अपॉर्चुनिटी टाइम है इसके रिलीज को लेके, क्योंकि अब आई थिंक ये, इलेक्शन का मुद्दा भी बताया गया है। ये केवल एक कोइंसिडेंस था, इसमें कोई जानबूझ करके तो हमने ये किया नहीं। कहानी तो बहुत पहले लिखी गई थी और काफ़ी पहले से इसका ये काम भी शुरू हुआ था, तब चुनाव या इलेक्शन जो है तब तो इसकी घोषणा भी नहीं हुई थी। केवल संयोग है ये कि इस तरह के, हाँ इसमें है चुनाव की बातें हैं, समाज की बातें हैं, सिस्टम की बातें हैं। अच्छा अमित जी, कह सकता हूँ कि कुछ बिकॉज ऑफ सर्टेन इमोशनल रीजन से भी आपने फिल्म की, एक अच्छा खासा आपका एसोसिएशन था बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ और रवि जी के साथ। मैंने बी.आर. फिल्म्स का नाम तो बहुत पहले से ही सुना हुआ था, बहुत सुंदर और अच्छी और महत्वपूर्ण फिल्में बनाई हैं बिल्कुल। उन्होंने। अच्छा, आप तो उनके साथ ज़मीर की थी सिर्फ या फिर और? जी सबसे पहली फिल्म मेरी जो थी ज़मीर थी। वो ज़मीर थी, और उसे डायरेक्ट किया था रवि चोपड़ा ने। वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल वेंचर। जी जी जी। उसके बाद फिर काफ़ी समय बीत गया, हमने काम नहीं किया, और फिर बागबान बनाई जी। कई सालों के बाद, बाबुल बनाई, भूतनाथ बनाई, और अब भूतनाथ रिटर्न्स। अच्छा अमित जी, मुझे शक होता है आपकी एज पर। आपको सही उम्र अपनी बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप सेल्फीज लेते हैं, क्योंकि आप हनी सिंह के साथ डांस करते हैं, आप जब गाने गाते हैं तो वॉइस ओवर मिका सिंह करते हैं। आपकी सही उम्र क्या है? सर उतना ही है जितना मैं हूँ। अक्टूबर में 70 + 2 हो जाएगा, यानी 72। लेकिन लगता नहीं। अब क्या है कि असलियत जो है आपको कैसे बताएं, बड़ा कष्ट होता है। यहाँ आए, घूमें फिरें, हनी सिंह के साथ गाना गाएं, बच्चे के साथ खेलें, कष्ट होता है, लेकिन जब तक शरीर चल रहा है उसको चलाते रहना चाहिए। अगर मैं बच्चों के साथ आपके एसोसिएशन की बात करूं तो बड़ा कमाल कर रहा हुआ है। अगर मैं आपके